अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। थोड़ा सा आज जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ एडिशन के हवाले से, सब्ट्रैक्शन के हवाले से और डिवीज़न के हवाले से। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन एवर दे हैव टू रीड द स्टेटमेंट क्वेश्चंस कि हमें कैसे पता चलेगा टीचर कि हमारा डिवीज़न वाला कौन सा है, सब्ट्रैक्शन वाला कौन सा है और एडिशन वाला कौन सा है। अच्छा, एडिशन के लिए जो एक टिप है, वेन एवर यू आर गोइंग टू रीड एनी काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं पीछे चले जाते हैं, चलें वही पेज ओपन हो गया। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ कॉल्ड ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मीन्स दैट द होल नंबर, वी नीड टू नो अबाउट द होल नंबर। हमें जो उन्होंने डिजिट्स 2 दे रखे हैं उसको हमने ऐड करना है। तो ऑल टुगेदर मीन्स कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करें और इसका मतलब है कि जो आंसर होगा वो एडिशन की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ऑल टुगेदर, इन ऑल अगर किसी में हो, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ होल मटेरियल, पूरी की पूरे सामान की क्या प्राइस है। होल का वर्ड यूज़ हो, इन ऑल हो, ऑल टुगेदर हो। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये एडिशन को शो करते हैं। ठीक है, आपने इस तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चंस में प्लस करना है। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ मैं आपको बताऊं, 2-3 चीज़ें इसमें भी हैं। एक वर्ड होता है लेफ़्ट, कितना बच गया है, लेफ़्ट, बाकी कितना रह गया है, रिमेनिंग, रिमेनिंग, व्हाट इज़ रिमेनिंग। ठीक है, और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर लिया हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल नादिया हैज़ 46 बलून्स एंड हर सिस्टर हैज़ ओनली 7 बलून्स, सो हाउ मच मोर नादिया हैज़ देन हर सिस्टर। उन्होंने एंड वाले क्वेश्चन में नादिया का वर्ड यूज़ किया है, उन्होंने ये नहीं कहा हाउ मैनी बलून्स डज नादिया एंड हर सिस्टर हैव इन ऑल या ऑल टुगेदर। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, एक नाम सिर्फ क्वेश्चन में उन्होंने बोला है। तो इसका मतलब है कि जब दो चीज़ों को उन्होंने कंपेयर करके किसी एक चीज़ के बारे में पूछा है तो ये आपका माइनस का क्वेश्चन होता है, जिसको हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, अब जो थर्ड मसला आ रहा है बच्चों को, वो आ रहा है जनाब डिवीज़न कैसे होगी या मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। डिवीज़न के लिए तो एक इंतहाई जो पहली आसान तरीन टिप मैं आपको बताने लगी हूँ, उसमें होता है जनाब, आपने एक वर्ड फिक्स कर लें जिस क्वेश्चन में ईच का वर्ड यूज़ होता है। किसका वर्ड? ईच का, EACH, ईच का वर्ड यूज़ होगा। आपने समझ जाना है कि ये डिवीज़न का क्वेश्चन है, यानी कि आपने वो जो स्मॉलर नंबर उसमें होगा उसका आपने टेबल रीड करना है और जो बिगर नंबर है उसका आपने आंसर बताना है कि उस टेबल में वो कितने टाइम्स पे आ रहा है। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर रही हूँ। 4 rabbits shares 12 carrots equally. How many carrots does each rabbit get? ठीक है, एक तो इसमें ईच आ गया। अब इसमें 2 डिजिट्स यूज़ हुए हैं, एक है नंबर 4, एक है नंबर 12। विच इज़ द स्मॉलर नंबर? 4। कितने रैबिट्स हैं हमारे पास? 4 रैबिट्स हैं, उन्होंने 12 कैरेट्स इक्वली शेयर कर लिए हैं। यू हैव टू टेल कि हाउ मैनी कैरेट्स डज ईच रैबिट हैव, कि हर एक, इसका ईच का मतलब होता है हर एक की अलग से बताएं कि उसके पास कितनी कैरेट्स हैं। हर एक चीज़ की अलग प्राइस बताएं, हर एक चीज़ के आप रूम के बताएं कितने उसमें विंडोज़ हैं, हर एक बिल्डिंग का बताएं कि उसमें कितनी डोर्स हैं, कितने पोर्शंस हैं। तो जब ईच का वर्ड यूज़ होता है तो आपने क्या करना है, आपने उसको सिंपली डिवाइड करना है। डिवाइड में क्या करते हैं, स्मॉलर वाले नंबर का टेबल रीड करते हैं और हमने टाइम्स का आंसर जो है वो उसमें कंसिडर होता है, वो लिखते हैं कि कितने टाइम्स पे बिगर नंबर का आंसर आ रहा है। 4 1 टाइम्स आर 4, 4 2 टाइम्स आर 8, 4 3 टाइम्स आर 12। इसका मतलब है कि 3 कैरेट्स 4 रैबिट्स में इक्वली जो हैं वो क्या हो गई हैं, डिवाइड हो गई हैं। डिवाइड कहते हैं तकसीम करने को। डिवाइड क्या होती है? तकसीम करना, यानी कि पोर्शंस हमने बच्चों को पढ़ाए थे, इतने पोर्शंस में या ग्रुप्स हैं, जैसे ग्रुपिंग में भी आप करते हैं ना, एडिशन भी हो जाती है उसमें, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाती है। लेकिन जब आपने डिवीजन का क्वेश्चन करना है तो जस्ट टू रिमेंबर कि किसी एक के बारे में ईच का वर्ड यूज़ हो रहा है जहाँ पे, तो आपने डिवीजन करनी है।
आगे है जी मल्टीप्लिकेशन के बारे में बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, टीचर मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है। इसका पैटर्न भी थोड़ा सा मिलता है डिवीजन से। उसमें आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन हम यहाँ से रीड करते हैं। नाजिया हैज़ 2 फोल्डर्स, ठीक है, कितने फोल्डर्स हैं, सबसे पहली बात हमें पता चलना है 2 फोल्डर्स हैं। देयर आर 5 शीट्स ऑफ पेपर्स इन ईच फोल्डर। कितने हैं जनाब, 5 उसके पास हैं, शीट्स हैं एक हर एक फोल्डर में। हाउ मेनी शीट्स ऑफ अ पेपर डज शी हैव इन ऑल, इन ऑल। मल्टीप्लीकेशन है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी आपको उन्होंने बता दिया। फोल्डर 2 है हमारे पास और यार शीट्स हर एक फ़ोल्डर में, एक फ़ोल्डर का उन्होंने बताया कि उसमें 5 शीट्स हैं। आप बताएं कि कितने टोटल शीट्स होंगी 2 फोल्डर्स में। तो इसका मतलब है कि आपने अपने 5 को जो बिगर नंबर है उसको स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर हमें पता चलेगा अच्छा अगर एक में इतनी है तो फिर हर जो 2 फोल्डर्स हैं उसके अंदर जब हमारे देखेंगे मल्टीप्लाई करके तो कितनी शीट्स आ जाएंगी। तो आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर मैं एक और आसानी के लिए बताऊं आपको, मरियम फिल्स, सॉरी एक्चुअली मुझे वीडियो में मैं कन्वीनियंट नहीं हो, मरियम फिल्स अ पाउच विद 7 कार्ड्स। उसके पास क्या है जनाब, एक पाउच है जिसमें उसने 7 कार्ड्स रखे हैं। शी हैज़ 4 पाउचेस। अब उसके पास कितने पाउचेस हैं, 4 पाउचेस हैं। उसने फिल किया है एक जो है पाउच को 7 कार्ड्स। तो 7 कार्ड्स एक में है तो 4 में कितने होंगे। तो आपने 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम आंसर आ जाएगा। वो बच्चे जिनको टेबल्स नहीं आते हैं उनको मैंने एक ट्रिक ये भी बताया था कि जो आपके पास बिगर है या स्मॉलर आप उतने डॉट्स बना लें। जैसे हमने 7 डॉट्स बना लिए, ठीक है, ये 6 हैं, ये 7 डॉट्स बना लिए हैं। और आपने कितने टाइम्स बनाने हैं, ये 4 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 4 टाइम्स हो गए। जिनको टेबल नहीं आता ये मैं उनको बता रही हूँ। नाउ काउंट ऑल दीज डॉट्स एंड द आंसर विल बी ओवर देयर, राइट। तो ये एक मैंने ट्रिक बताया था बच्चों को कि पेपर में या जब टेस्ट हों तो काइंडली प्लीज़ रीडिंग एक तो सबसे पहला टिप है। मैंने हमेशा अपनी टीचिंग टेन्योर में बच्चों से सबसे पहले जो चीज़ करवाना सीखी थी वो यही थी कि रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको रीडिंग नहीं आती तो आप समझ जाएं आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। ना आपको साइंस आएगी, ना आपको उर्दू आएगी, ना आपको इस्लामियात आएगी, ना आपको मैथ्स आएगा, ना आपको इंग्लिश आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा आपने रीडिंग प्रैक्टिस मस्ट करनी है। इट टेक टाइम बट आपको एटलीस्ट इतना समझना चाहिए कि इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो कोशिश करें, रीडिंग करें। कुछ जो बच्चे रीडिंग में कमज़ोर हैं और पेपर्स के टाइम में उन्हें प्रॉब्लम होता है तो पेरेंट्स का या जिनसे भी बच्चे पढ़ते हैं उनको ये थोड़ी सी टिप्स ज़रूर बताएं। ये आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगी कि आपने कौन से वर्ड्स अगर क्वेश्चंस में हैं उसके तो आप प्लीज़ देखें कि ये मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। आई होप कि किसी हद तक थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी तो आपके लिए ये करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम फर्दर अगर कुछ और नंबर स्टोरीज़ या और स्टेटमेंट्स देख के कहीं से जो सिलेबस से हट के हों उसकी प्रैक्टिस के लिए हम वीडियो बनाएं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आई होप दैट यू पीपल लाइक दिस। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दें और अगर सजेशंस हों तो मस्त दें। आई लव टू लिसन एंड आई लव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरी वन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।